पढ़ना उसमें आप ही को है। हम बस आज देख लेंगे कि उस यूनिट में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? और उसके बाद बाकी करना तो आप ही को है इसमें। क्योंकि इसमें सब जो गेम्स होते हैं हमारे कॉमनवेल्थ, एशियन, खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स ये सारी चीज़ें हैं उसके बारे में ही पूछा गया है। तो मेजर जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं और अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में, कब शुरू हुआ, किस ईयर में हुआ था, सबसे पहला किसको मिला, रीसेंट किसको मिला, कहाँ पे हुए, कौन विजेता था इसमें, विनर कौन था, मस्कट क्या था, मोटो क्या था, नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं और ये सारी जो होती हैं बेसिक चीज़ें वही इसमें पूछी जाती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं सब कुछ नोट डाउन कर दिया, एक बार हम बस देख लेते हैं इसको कि क्या-क्या चीज़ें हैं और ये लास्ट ईयर की है, मतलब लास्ट ईयर गेम्स तक की इसमें है। इस साल का इसमें अपडेट नहीं हुआ है 2024 वाला और अभी वाला। तो वो मैं इसको अपडेट करके भेज दूँगी। बाकी की जितनी भी नई इन्फॉर्मेशंस हैं, जो रीसेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं, वो भी इसमें ऐड हो जाएँगे। तो सबसे पहले तो इसमें कॉमनवेल्थ के बारे में बताया गया है कि कॉमनवेल्थ कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, उनके क्या-क्या अदर नेम होते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपने बचपन से ही आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले है कॉमनवेल्थ डेम लुइस मार्टिन इसके जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनका नाम आपको याद रखना है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉमनवेल्थ गेम्स के। इसके बाद ये 1930 में हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट वेल्थ गेम्स 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 59 इवेंट्स इसमें हुए थे। इनको ब्रिटिश अंपायर गेम्स भी बोला जाता था और फ्रेंडली गेम्स भी इनको बोला जाता था। एक मिनट वेट करना। फिर इसमें क्वींस बेटन रिले होती थी, जो हमारा बैटन होता है, एक्चुअली में बैटन बोलते हैं इसे, बेटन नहीं। क्वींस बैटन रिले होती थी, इज हेल्ड प्रायर द कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिच इज ट्रेडिशनली स्टार्टेड फ्रॉम बकिंगम पैलेस इन लंदन। तो कॉमनवेल्थ गेम के स्टार्ट होने से पहले एक बैटन रिले होती थी जिसको क्वींस बैटन रिले बोला जाता था। ये भी आपको याद रखना है। 11 कंट्रीज़ इसमें थी, ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, ब्रिटिश गुयाना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो गोल्ड कोस्ट 2018 रिले वाज़ द लॉन्गेस्ट थी हिस्ट्री में आज तक के। तो जो-जो ऐसे कुछ किसी-किसी कॉमनवेल्थ में या किसी टूर्नामेंट में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हुई होती है, तो बस हमें वो याद रखनी है। सबसे पहला याद रखना है और सबसे आखिरी वाला याद रखना है। बाकी बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया में पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया वन टोटल 504 मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स। उसने अभी तक 504 मेडल जीते हैं और इसमें शायद और भी बढ़ गए होंगे अगर ये पुराना डेटा है तो। एक बार मैं चेक करके इसे अपडेट कर दूँगी। 1942 एंड 1946 कॉमनवेल्थ गेम्स वर नॉट कंडक्टेड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। जैसे ओलंपिक्स नहीं हुआ था वैसे ही ये भी नहीं हुए थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस आपको ये रीड करनी होगी, इसमें रीड करने की, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो पहला इसमें सब कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में दिया है कि कौन पहली विमेन थी जिसने गोल्ड जीता, कब स्टार्ट हुए, प्रेसिडेंट कौन थे, करंट प्रेसिडेंट कौन है, फिर यहाँ से कब तक के हुए। कभी-कभी क्या है ना, पूछ लेता है कि ये 1954 वाले जो थे हमारे, ये कहाँ पे हुए थे? ठीक है? या फिर कौन-सा वाला एडिशन था, अभी कौन-सा करंट एडिशन चल रहा है, तो ये आपको पता होने चाहिए। 2026 वाले कहाँ होने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। और उसके अलावा मोटो इनके क्या-क्या थे, तो अभी करंट जो पिछले वाला था 2022 उससे ना पूछ के अब 2026 का ही पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोटो ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम इज़ अ गेम लाइक इज़ नो अदर, इन अ प्लेस लाइक नो अदर, ये इसका क्या है, मोटो है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एशियन गेम्स हैं, जैसे आपको पता है 1951 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुए थे ये और ये
स्पोर्ट्स इवेंट होता है, सेकंड लार्जेस्ट इवेंट रहता है, हर 4 साल बाद होता है और जो इसके फादर थे वो जीडी सौंधी थे, ये भी इनका नाम फेमस है, बहुत नाम पता होना चाहिए। बाकी की वही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फेडरेशन कब इसकी बनी, कब डिसॉल्व हुई ओसीए में, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कुवैत में है, प्रेसिडेंट कौन है, इसके मोटो इसका जो एशियन गेम्स का कॉमन मोटो है वो है एवर ऑनवर्ड। इसके अलावा हर बार जो नए होते हैं उनके अलग-अलग मोटोज़ रहते हैं हर साल के, ठीक है? इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं अभी तक, पहली फीमेल कौन थी, पहला मेल कौन था, वो पता होना चाहिए, ये सब इसमें मेंशन है। एशियन गेम्स फिर कब से, कहाँ से, कैसे-कैसे हुए, वो सब की भी डिटेल है। 2034 में कहाँ होंगे, 30 में कहाँ होंगे, 26 में कहाँ होंगे, उनकी होस्ट की सिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, वो आपको पता होनी चाहिए। जब से शुरू हुए हैं, तब से लेके जो जितने भी मेन-मेन थे, वो सारे मेंशन किए हुए हैं इसमें। 2023 वाला जो हुआ था लास्ट उसके बारे में भी सारी डिटेल इसमें दे रखी है, रैंक्स वगैरह दे रखी हैं। जो जितने पुराने इवेंट्स हो जाते हैं उतना ज़्यादा उनसे नहीं पूछते हैं। 2024 के जितने इवेंट्स हुए थे, कोई भी इवेंट हुआ हो, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और फर्स्ट कब हुआ था उसके बारे में और जो अपकमिंग है उसके बारे में, ठीक है? बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है 1 साल से ज़्यादा उसका क्वेश्चन नहीं आता है। फिर ये हमारे एशियन गेम के 2023 की मेडल टैली थी। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब बहुत कम है, रेयर टू रेयर ही पूछेगा। बाकी का जो अपकमिंग वाले आने वाले हैं, उनसे पूछेगा। खेलो इंडिया बहुत ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और एनटीए वालों का फेवरेट टॉपिक है खेलो इंडिया, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? फिर है हमारा ये 2023 की पूरी समरी दे रखी है इसमें, सारी की सारी जितना जीता। फिर हमारे खेलो इंडिया थे, खेलो इंडिया में हमारे यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, पैरा गेम्स होते हैं और एक और क्या होता है विंटर गेम्स इसमें होते हैं। तो ये गेम्स होते हैं, कब शुरू हुए, कब लास्ट एडिशन हुआ है, नेक्स्ट एडिशन कब हुआ है, कौन जीता था, क्या मोटो था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये हमारे ग्रास रूट लेवल पे बच्चों का जो टैलेंट है उनको छाँटने के लिए, निकालने के लिए किए जाते हैं। एनुअल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होता है ये, 2018 में सबसे पहले न्यू दिल्ली में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया था और 5 साल की स्कॉलरशिप मिलती है 8 साल के लिए बच्चों को इसमें। ठीक है? ग्रास रूट टैलेंट हंट इसका पर्पज़ है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। फिर ये हमारी पहला सबसे 18 में दिल्ली में, 19 में पुणे में, 22 में गुवाहाटी में, 21 में पंचकुला, 22 में भोपाल, ठीक है? और फिर हमारा 23 में हुआ था ये मतलब जो मध्य प्रदेश वाला था वो 2023 वाला था। इसके बाद में 2024 में 2024 में यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। अगर किसी को पता है कि कहाँ पे हुए थे? हाँ, तमिलनाडु में हुए थे। ठीक है। इसके अलावा जो 2024 वाले हुए थे, इसमें 2024 का अपडेटेड नहीं है, वो मैं अपडेट करके दे दूँगी। ये जो 24 वाले थे, ये कहाँ पे हुए थे? तमिलनाडु में हुए थे और 19 जनवरी से लेके ये 31 जनवरी तक हुए थे। ठीक है? और इसमें इसका एक स्लोगन भी था, फ्यूचर इज़ हियर। जो 2024 के जितने भी खेलो इंडिया हुए हैं, वो सब एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए। उनके विनर्स, उनके स्लोगन, उनके मस्कट मोटो सब एकदम आपको डेट्स, विनर्स, रनर्स सब पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है? और इसमें क्या था? इसमें टोटल जो मेडल डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, वो हुए थे 933। ये 6th एडिशन था यूथ गेम्स का।
एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि स्क्वैश का इसमें डेब्यू हुआ था। डेब्यू का मतलब होता है कि पहली बार आया था ये इसमें इन 2024। और एक दूसरा गेम था जिसका नाम था सिलाम्बम सिलाम्बम। इसका क्या हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, मतलब दिखाया गया था ये, ठीक है? और इसकी मस्कट की बात करें तो इसका जो मस्कट था, वीरा मंगई। ये एक रानी थी, वेलू रानी वेलू नचियार, ठीक है? उनके इसमें बनाया गया था मस्कट। और इसका जो विनर था महाराष्ट्र, सेकंड पे इसमें तमिलनाडु था और ये हरियाणा। हाँ, इसका यहाँ पे लिखी हुई है, साइड में आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको इसमें टाइप करके भी दे दूँगी इसी पीपीटी के साथ में। फिर जो यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए होते हैं। और ये क्या कहते हैं हमारे 2020 में स्टार्ट हुए थे। इसका जो 2024 वाला जो था यूनिवर्सिटी गेम्स, वो कहाँ पे हुआ था? अगर आपको पता है तो? यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए थे अगर किसी को पता है तो? किंग ऑफ लंका बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, दीक्षा बोल रहे हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी में हुआ था और ये 7 उसमें प्लेसेस में हुआ था। मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है। जो 2024 वाला KIUG था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका जो मस्कट था वो था अष्ट लक्ष्मी तितली। इसमें फर्स्ट चंडीगढ़ आई थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सेकंड हमारी LPU थी इसमें, और थर्ड थी हमारी GNDU। इसके भी कुछ, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे इसमें बेस्ट फीमेल का भी एक टाइटल दिया गया था, एक बेस्ट मेल का टाइटल दिया गया था। तो उनके नाम भी मैं सब इसी में एडिट कर दूंगी, 2024 वाला डेटा भी, ठीक है? और अभी हमारे क्या कहते हैं, इस साल जो 2025 की अनाउंसमेंट है वो भी हो गई है, उसकी यूथ गेम्स की और हमारे विंटर गेम्स की और पैरा गेम्स की। तो जो हमारे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, 2025 वाले, वो हमारे लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में होने वाले हैं। लद्दाख की डेट है 23 से 27 जनवरी और 22 से 25 फरवरी JNK में होने वाले हैं। सेम खेलो इंडिया पैरा गेम्स और यूथ गेम्स जो है हमारे, वो बिहार में होने वाले हैं इस बार। और ये अप्रैल में होंगे, अप्रैल मंथ में। और इन दोनों जो दोनों हैं एक ही हमारे स्टेट में हो रहे हैं, तो 10 से 15 दिन का गैप रहेगा इन दोनों टूर्नामेंट्स के बीच में, ठीक है? और जो हमारे पैरा गेम्स थे, ये पिछली साल नहीं हुए, 2023 में इसका लास्ट एडिशन हुआ है। फर्स्ट एडिशन था पैरा गेम्स का 2023 में, और अभी हमारा सेकंड टाइम ये हो रहा है 2025 में, 2024 में नहीं हुआ।
फर्स्ट एडिशन हुआ था पैरा खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। जो कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। और इसमें हमारे कुछ लिमिटेड ही गेम्स हुए थे, 7 गेम ही हुए थे, पैराशूटिंग, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो इनको भी मैं इसी में मेंशन कर दूँगी। इसका जो मोटो था 2023 वाले का, ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली बार ही हुए थे, फर्स्ट एडिशन ही हुआ था और अभी हुए हैं। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है और अभी कहाँ होने वाले हैं वो भी पूछ सकता है। इसमें इसका जो मोटो था वो था चैंपियन बियॉन्ड लिमिट, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। इसका मस्कट था उज्ज्वला। फर्स्ट इसमें हरियाणा आया था, सेकंड यूपी और थर्ड राजस्थान। फिर इसके अलावा थोड़ा-सा यहाँ पे ये इसकी डिटेल वगैरह दी हुई है, इसको आप रीड कर लेना। नेशनल गेम्स के बारे में बताया गया है कि नेशनल गेम्स क्या हैं, 2023 के नेशनल गेम्स के बारे में इसमें बताया हुआ है। अभी करंट में भी नेशनल गेम्स होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। ये हो रहे हैं हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बहुत सारे अलग-अलग जिलों में यहाँ पे ये हो रहे हैं, हरिद्वार, देहरादून और पिथौरागढ़, पौड़ी, ऋषिकेश, बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, तो उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए, जो 2024 वाले हैं। इसका अभी जो करंट इनका मस्कट है, उसका नाम है मौली। इसके भी कुछ-कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हैं, तो 2024 वाले भी आपको इसमें मेंशन करके मिल जाएँगे। 2023 वाले अभी गोवा में आपके हुए थे, इसका जो मोटो था, वो था गेट सेट गोआ। ये नेशनल गेम्स की पूरी मेडल टैली इसमें दे रखी है 2023 वाली। फिर अवार्ड्स के बारे में दे रखा है कि जो अर्जुन अवार्ड था 1961 में स्टार्ट हुआ था। जो भी प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है 4 साल में उसको दिया जाता है। और एक इसमें ब्रॉन्ज का स्टैच्यू दिया जाता है अर्जुन का 15 लाख कैश। और ये हमारे सलीम दुरानी फर्स्ट क्रिकेटर थे जिनको रिसीव हुआ था अवार्ड। अभी रिसेंट में जो अभी एक पूरी लिस्ट आई है अर्जुन अवार्ड की, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि किस-किस गेम में किसको मिला है। अभी खेल रत्न भी मिला हुआ है मनु भाकर को और 2 लोगों को और एक हरमनप्रीत है और एक का नाम मिस हो रहा है मेरे मतलब मुझे पता है किसको मिला है, मेरे दिमाग से निकल रहा है मतलब ज़ुबान पे नहीं आ रहा है। आपको पता हो तो यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ध्यानचंद किसको मिला, द्रोणाचार्य किसको मिला, अर्जुन किसको मिला, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2023 की लिस्ट है, इसमें आपको 2024 की भी मिल जाएगी अपडेटेड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कब स्टार्ट हुआ, द्रोणाचार्य कब स्टार्ट हुआ और ये सारे 2023 वाले हैं, अभी 24 का सारा अपडेट होके इसमें आ जाएगा डाटा। मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद ट्रॉफी होती है यूनिवर्सिटी के लिए दी जाती है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है, तो वो कब स्टार्ट हुई 56-57 में और इसका अभी जो करंट में कौन किसको मिली हुई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, पिएरे दी कुबर्तिन अवार्ड होता है, 1964 में स्टार्ट हुआ, आईओसी के द्वारा ये दिया जाता है। ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप का ये एक मेडल होता है और जो पहला था वो इनको लज़ लॉन्ग को मिला था, 2023 के जीन ड्यूरी थे। फिर जेम्स ई सुलिवियन अवार्ड, ये अवार्ड्स जो थोड़े आपको अतरंगे से दिख रहे हैं आपको, हाँ, गुकेश को दिया था। हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। तो ये जो क्या कहते हैं, ये अलग से आपको अवार्ड दिख रहे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि ये भी पूछ लिए गए थे एग्ज़ाम में। तो इससे रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स होते हैं, वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। ओलंपिक ऑर्डर क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, ये पता होना चाहिए, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। ओलंपिक लॉरेल का भी क्वेश्चन आया था। तो और ये सारे जो बेसिक-बेसिक यहाँ पे मेंशन है, ये सब के आपको कब स्टार्ट हुए और अभी रिसेंट किस-किस को मिला है, वो आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंट वाला सब डाटा फीड होके आपको संडे तक, परसों तक ये पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। सेम आपको रिसर्च वाली भी वैसे तो अपलोड कर दी है। कल जितना भी पढ़ाया था, उसको टाइप्ड फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में भी मैं उसी पीपीटी में एडिट कर दूँगी। तो ये दोनों पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूँगी। सब इसमें पढ़ने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ किसी भी चीज़ को। सारा पढ़ने वाली सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी है। ठीक है? और
दूसरा जो है क्या कहते हैं इससे जो एक और वाला बचा हुआ है उसमें भी सेम चीज़ें हैं, उसमें एलएनआईपी, साईं, एन एनआईएस इन सब की कब बनी, क्या होते हैं, कैसे शुरू हुए, वो सारी कहानी है, वो भी सेम ही है। उसमें भी कुछ भी नहीं है ऐसा कि मेरे को कुछ बताना हो आपको एक्स्ट्रा उसमें और बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है? तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, मैं इसको भेज दूँगी आपको परसों तक रेडी करके और एक क्लास और लेंगे जिसमें हम एक बार उसे देख लेंगे। मैं एक बार खुद ही देख लूँगी, अगर पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मुझे पढ़ाना है, तो मैं सिर्फ़ आपको पीडीएफ भेज दूँगी और अगर कुछ ऐसा हुआ जो समझाने लायक है, तो मैं आपको उसको समझा भी दूँगी, ठीक है? बाकी इस क्लास के लिए इतना ही, आपके अब ये यूनिट्स खत्म हो गए हैं सारे, पुरानी जितनी भी पढ़ने वाली चीज़ें थी, उनको पढ़ लेना। इन दोनों यूनिट्स में अब कुछ भी नहीं बचा पढ़ाने लायक और अब आपके कुछ टाइम में नोट्स बोल रही हूँ मैं, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएँगे। तो एक क्लास और होने के बाद या नहीं हुई तो फिर आप ये समझ लेना अभी आपकी फिर क्लास ऑफ रहेगी और मॉक टेस्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिलना शुरू हो जाएँगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे आ जाया करेगी, ठीक है? और कभी हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी या आपको कुछ टॉपिक्स होंगे तो इकट्ठा करके हम कभी क्लास ले लेंगे। इसके अलावा और आप क्या पूछ रहे हो मैम सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल कर रहे हैं पर यूनिवर्सिटीज़ इस बार ऐड नहीं हुई हैं मतलब कि आप जब फॉर्म भरोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा यूनिवर्सिटी भरने का। जो भी आप पेपर कोड चूज़ कर रहे हो उससे सारा का सारा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उस कोर्स में आती हैं वो सब ऑटोमैटिकली आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? देखो अभी आपका एक बार बैच कंप्लीट हो गया, हम बैच 2 स्टार्ट करने वाले हैं फ़रवरी मिड में।